यह यूरोप के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश है, मोल्दोवा। नाम भले ही आपने ज्यादा नहीं सुना हो, लेकिन यकीन मानिए, यह देश हीरे की तरह एक छुपा हुआ खजाना है। मोल्दोवा को दुनिया के सबसे शांत और सस्ते यूरोपीय देशों में गिना जाता है। यहाँ की महिलाएं अपनी खूबसूरती और ग्रेसफुल अंदाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये सिर्फ सुंदर ही नहीं होती, पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मविश्वास से भरी होती हैं। इस देश में आपको रोमानियन और रूसी संस्कृति का एक अनोखा मेल देखने को मिलेगा, जहां धर्म, कला, संगीत और खाना सब कुछ बहुत ही खास है। जानेंगे इस देश को गहराई से, इसके इतिहास की झलक को महसूस करेंगे, इसके गांवों की शांति को देखेंगे और जानेंगे कि क्या यह छोटा सा देश घूमने लायक है। यह देश शायद नाम से उतना मशहूर नहीं है, लेकिन इसकी सादगी, सुंदरता और संस्कृति लोगों का दिल जीत लेती है। मोल्दोवा के एक तरफ रोमानिया देश है और दूसरी तरफ यूक्रेन। इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। मोल्दोवा की पहचान है इसके अंगूर के खेत, शानदार वाइन और इसकी साफ सुथरी वादियां, जो हर किसी को पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत ही खास हैं, सुंदरता में जितनी आगे, उतनी ही समझदारी में भी। यह है देश की राजधानी चिसिनाओ, जो कि इस देश का सबसे बड़ा और सबसे खास शहर है। यह शहर मोल्दोवा के दक्षिण मध्य भाग में मौजूद है और पूरे देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। चिसिनाओ एक ऐसा शहर है जहां आपको पुरानी यूरोपीय इमारतों की खूबसूरती, हरे भरे पार्क और आधुनिक जीवन शैली सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, भीड़ बहुत कम है और वातावरण इतना शांत है कि मन को सुकून देता है। इस शहर की सबसे खास बात है कि इसके हर कोने में कला और इतिहास छुपा हुआ है। लोग काफी फ्रेंडली हैं और पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। यह है शहर का मशहूर स्टीफन सेलमारिस सेंट्रल पार्क, लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक, जहां परिवार, कपल्स और दोस्त वक्त बिताते हैं, घूमते हैं और खुली हवा में जिंदगी का मजा लेते हैं। चिसिनाओ न तो किसी बड़े शहर की भागदौड़ में फंसाता है और न ही आपको बोर करता है। यह एक ऐसा शहर है जो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। इस देश का इतिहास बहुत ही पुराना, रोचक और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई थी, जब 1359 में बोगदान नाम के एक नेता ने इस इलाके को आजाद बनाकर एक नया राज्य बसाया, जिसे बाद में मोल्डाविया कहा गया। यही राज्य आगे चलकर मोल्दोवा देश की नींव बना। उस समय यह इलाका रोमानिया देश के हिस्से में था और फिर धीरे धीरे मोल्डाविया एक ताकतवर रियासत बन गया। लेकिन वक्त के साथ इस पर कई बड़े बड़े साम्राज्यों की नजर पड़ी। 16वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने इसे अपने अधीन कर लिया और मोल्दोवा उनके अधीन लगभग 300 साल तक रहा। इसके बाद 1812 में मोल्दोवा का एक बड़ा हिस्सा रूस में चला गया, जिसे बेस्साराबिया कहा जाने लगा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सोवियत संघ का विस्तार हुआ, तो उन्होंने 1940 में मोल्दोवा पर कब्जा कर लिया और इसे मोल्दोवा सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया। यह स्थिति करीब 50 साल तक रही, जब तक कि 1991 में सोवियत यूनियन टूट नहीं गया। 27 अगस्त 1991 को मोल्दोवा ने खुद को एक आजाद देश घोषित किया। हालांकि आज भी इसकी संस्कृति, भाषा और लोगों की सोच में रोमानिया और रूस दोनों देशों की मिलावट साफ नजर आती है। मोल्दोवा का इतिहास बताता है कि इस छोटे से देश ने कई बार आजादी खोई, संघर्ष किया, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। यही बात इसे खास बनाती है। इस देश में घूमने के लिए भले ही बहुत ज्यादा नामी जगहें न हों, लेकिन जो हैं वो दिल को छू लेने वाली हैं। सबसे पहले आती है ओरहेई वेस्ट। ये मोल्दोवा की सबसे फेमस जगहों में से एक है। ये एक पुराना गुफा मठ है जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ आप पहाड़ी के ऊपर से खूबसूरत गांवों, नदियों और हरे भरे पेड़ों को देख सकते हैं। यहाँ की शांति और सादगी आपको सुकून देगी। इसके बाद आता है क्रिकोवा वाइन सेलर्स, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी वाइन सेलरों में से एक। यहाँ की सुरंगों में घूमना एक अलग ही अनुभव है। यह वाइन सेलर लगभग 120 किलोमीटर लंबी है और यहाँ आपको कार से घुमाया जाता है। मोल्दोवा की वाइन पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ आपको उसका असली स्वाद मिलेगा। और अगर आप इतिहास पसंद करते हैं तो सोरोका फोर्ट्रेस जरूर देखें। यह एक प्राचीन किला है जो डेनिस्टर नदी के किनारे बना है। इसका गोलाकार आकार इसे बाकी किलों से अलग बनाता है।
यह किला पुराने मोल्डाविया साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाया गया था। यह मठ डेनिस्टर नदी के किनारे एक पहाड़ी में गुफाओं के अंदर बना हुआ है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यह यूरोप के सबसे बड़े गुफा मठों में से एक है। यहाँ पहुंचने के लिए थोड़ा ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो नजारा देखकर सारी थकान छूमंतर हो जाती है। आसपास के झरने बहुत ही शांति देते हैं। मोल्दोवा की संस्कृति भी बहुत शानदार है। यहाँ के लोग बहुत ही पारंपरिक और परिवार पर केंद्रित होते हैं। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। मोल्दोवा की जड़ें रोमानियन सभ्यता से निकली हैं, लेकिन यहाँ आपको रूसी, तुर्की और स्लाविक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। हर त्योहार पर पूरा परिवार एक साथ बैठता है, खाना खाता है और मस्ती करता है। लोग सीधे साधे और मेहमान नवाज हैं। कोई बाहर से आए तो उसे बिना खाना खिलाए वापस नहीं जाने देते। मोल्दोवा की आधिकारिक भाषा है मोल्डोवन, जो असल में रोमानियन जैसी ही है, लेकिन यहाँ कई लोग रूसी भी बोलते हैं और कुछ क्षेत्रों में यूक्रेनियन और गगाउज भाषाएं भी बोली जाती हैं। मोल्दोवा भले ही दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश लगे, लेकिन जब बात इसकी वाइन की आती है तो यह देश पूरे यूरोप में बड़े बड़ों को टक्कर देता है। यहाँ वाइन बनाना कोई नया चलन नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपरा है। माना जाता है कि मोल्दोवा में वाइन बनाने की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। यहाँ की मिट्टी, मौसम और अंगूर की किस्में इसे खास बनाती हैं। हर घूंट में आपको इस देश की मिट्टी की खुशबू मिलेगी। मोल्दोवा की वाइन इतनी मशहूर है कि इसे दुनिया भर के वाइन प्रेमी यूरोप का छुपा हुआ वाइन खजाना भी कहते हैं। यहाँ 2 वाइन सेलर तो वाकई में पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मोल्दोवा में त्योहारों का अपना एक खास रंग और मजा होता है। सबसे खास है माटिसोड, जो हर साल फरवरी के आखिरी दिनों में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को लाल और सफेद रंग की छोटी डोरी बांधते हैं, जिसे पहनना खुशियों और नई शुरुआत का संकेत माना जाता है। इसके अलावा ईस्टर भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मोल्दोवा का कुल क्षेत्रफल लगभग 33,846 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर लगभग 25 लाख लोग रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मोल्दोवा की यह वीडियो जानकारी पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।